प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महामंत्री नागेश्वर पाटिल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे आशीर्वादक श्री किशन खंडेलवाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष पंकज बांधव जी, आप सभी के बीच अपनी बात रखने के लिए और भाजपा की इस दोगली नीति और इस धार्मिक माहौल के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने वाली भाजपा सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने आप सभी के बीच अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं हमारे भागवत करवरी के फार्म हाउस में अवैध शराब बॉटलिंग यूनिट स्थापित कर नकली होलोग्राम व स्टिकर का उपयोग कर जहरीली अवैध शराब राजनांदगांव जिले के चौर अमानक रूप से बनाकर शराब खुलेआम में परोसा जा रहा है। अपने एजेंट कोचिया के माध्यम से खुलेआम शराब वितरण जिले में जारी है। इस अवैध शराब बॉटलिंग यूनिट व नकली होलोग्राम व स्टिकर संचालित यूनिट में इनकी भारी मात्रा पर उपलब्धता व आबकारी विभाग की संलिप्तता दिखाई देती है। यह एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रिंटिंग व सप्लाई कहां से हुआ, कौन कौन संलिप्त है, विभाग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, ये जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ शासन के सामने शराबबंदी का नारा लगाना, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के समय शराबबंदी का नारा लगाने वाले भाजपा सरकार नारा ही नहीं, शराबबंदी करने की मांग करने वाली राजस्व बढ़ाने को आधार मानकर अमानक प्रदेश में नया 67 शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया, जिनका राजनांदगांव में 5 दुकान खोलने की स्वीकृति हुई है। संगठन जिला कांग्रेस संगठन की निंदा करती है एवं चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ जनता को शराब की लत में जाने के लिए अग्रसर है। जहरीली शराब का गंगा बहाने वाली भाजपा की सरकार राजनांदगांव जिले की करवरी व खैरागढ़ जिले के ग्राम मुड़ीपार व बाजार अतजिया के समीप लौंदा में संचालित होना पाया गया। थाना मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर अवैध शराब बॉटलिंग यूनिट लगातार चल रही है। 28 लाख रुपए की अवैध शराब वर्तमान समय में पकड़ा गया। इसके पूर्व यह सिलसिला लगातार संचालित किया जा रहा है, क्योंकि इनकी जानकारी प्रशासन, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग को नहीं है। इस कार्य को अंजाम देने में सांठगांठ प्रतीत होता है। अवैध शराब बॉटलिंग के माध्यम से पानी स्प्रिट मिलाकर अमानक रूप से जहरीली शराब बनाकर आम जनमानस को परोसा जा रहा है। यह कार्य आबकारी विभाग के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इस घटना में कर्मचारी उज्ज्वला क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी व कुंज बिहारी लोकेशन अफसर की भूमिका संदिग्ध है। जिला आबकारी अधिकारी के बल पर ही यह कार्य संपादित किया जाना प्रतीत होता है। उक्त सभी अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी करती है। संरक्षण में लगातार अवैध बॉटलिंग यूनिट स्थापित कर वितरण संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिससे सत्ता पक्ष के बड़े रसूखदार नेताओं का संरक्षण संलिप्त हो रहा है। रोहित नेताओं को रेड पड़ने के पहले ही फरार होने का अवसर देकर बचाने का प्रयास एवं मामला को रफा दफा करने में विभाग पूरी भूमिका निभा रहा है। रोहित नेताओं का उपयोग एक मोहरा के रूप में किया जा रहा है। उक्त घटना विभाग के संरक्षण में हो रहा है। पूर्व में कांग्रेस सरकार में इस टाइप की घटना होने पर कांग्रेस नेता एवं अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होने के बाद भाजपा शासनकाल में कांग्रेस नेता हुआ आज जेल में है। अब इस तरह भाजपा शासनकाल में घटित घटना हो रही है, तो क्या भाजपा के नेताओं और अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं होने की दिशा में कांग्रेस आने वाले समय में आंदोलन का रूप अख्तियार करेगी, जिसकी संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन की होगी। उक्त के दायरे में दिखाई
देती है। अभी वर्तमान में शराब की आपूर्ति गांव-गांव, होटल, ढाबा में खुले रूप से बेरोक तो अवैध रूप से सत्ता पक्ष के संरक्षण में शराब की बिक्री जोरों से किया जा रहा है। जबकि राजनांदगांव के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में कोचिया प्रणाली को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ के भाजपा नेता और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अवैध रूप से धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिस पर रोक लगाया जाए एवं निगरानी नियंत्रण पर बढ़ावा मिले। उन लोगों ने भी बड़ी मात्रा में, जब कांग्रेस सरकार में थी तो उस समय नकली होलोग्राम का बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार कर बदनाम करने की नियत से उन लोगों ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किए थे। और जो भी उस समय जो इनके जो छपाई के जो कार्य किए थे उनके ऊपर कार्रवाई त्वरित रूप से कार्रवाई किए थे। अभी तक इसमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई बड़े कदम नहीं उठाना ये संदेह के दायरे में दिखाई देता है। से अपन ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधीश महोदय को, और इसमें कार्रवाई नहीं होगा तो जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दान के भी कार्यक्रम करेंगे। क्या कारण है कि शराब जैसे मुद्देवाद की सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह को घेरने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यह जिला जो है उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री होते हुए प्रभारी जिला कहलाता है राजनांदगांव, और ऐसी स्थिति में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के होते हुए जब शराब जैसे इस तरह नकली शराब का कारखाना अगर मिलता है, वहाँ कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ भी कुछ ढूंढने से करवाती, क्या वजह है? नहीं, कोई दिक्कत आते भाई, आज ये तो उसके लिए चुनौती है कि हमारे लिए कि यहाँ की जो गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी मंत्री हैं और उनके प्रभारी मंत्री रहते इतनी बड़ी यूनिट बेरोक रूप से संचालित है, और धर्मनगरी जैसे जो जहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रहे हैं, दबाव क्यों नहीं? इसमें विधायक लोग भी अपने स्तर में उन लोग भी जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ उन लोग भी लामबंद है। और दूसरी बात ये कि आपने जहरीली शराब की तुलना गंगा से की है, तो गंगा पवित्र नदी है, आस्था का प्रतीक है, तो जहरीली शराब से तुलना क्यों? नहीं, इसमें सुनो ना, इसमें क्या स्प्रिट और पानी डाल के उस मात्रा को, उस शराब की मात्रा को बढ़ा कर और बड़ी मात्रा में होलोग्राम लगा के छत्तीसगढ़ का जो शराब की जो होलोग्राम होती है उसको डाल के जो बेचे रहे हैं, तो उसको वैसी बढ़ा रहे हैं भाई इसलिए भाई, क्योंकि हाँ प्रकाशित होने के बाद ही ये घटना की जानकारी हुई। और बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें आईजी साहब का जो अखबार के माध्यम से जानने को मिला कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग के द्वारा इसमें मौन साधे थे, उनकी जो दबाव जब आया तब ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब क्या कार्रवाई चाहते? इसमें जो भी दोषी हो, क्योंकि ये रोहित उर्फ जो सोनू एक मोहरा है, इतना बड़ा एक खेप में अभी 27-28 लाख का जो शराब पकड़ा है, और सुनने में मिला है कि अखबार के माध्यम से और हम लोगों भी ने लोगों से जो पता किया डोंगरगढ़ में कि ये जो कारोबार जो है लंबे समय से ये रोहित जो कर रहे हैं, और रोहित के पीछे सत्ता पक्ष कोई ना कोई जो बड़ा है, या मैं तो इसमें कहना चाहूंगा कि आबकारी विभाग की भूमिका पूरी संलिप्तता है। बिना आबकारी विभाग के इतने बड़े में गांव में जो शराब जो होलोग्राम लगा के एक गांव में जो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो उनके अधिकारी कर्मचारी को होना चाहिए कि इतने बड़ी यूनिट यहाँ चल रहे हैं, पूरे गांव में शराब बेचे जा रहे हैं जो नकली होलोग्राम के माध्यम से। आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी पूरे प्रदेश। डोंगरगढ़ धर्मनगरी में वैसे भी पहले से शराब पर प्रतिबंध था, फिर भी उस समय अवैध शराब आपके शासनकाल की बात कर रहा। आपने पूर्ण शराबबंदी कर दी होती तो न रहती वहाँ से इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आई? शासन ने शराबबंदी की, कांग्रेस शासन ने घोषणा की थी, लेकिन आम जनमानस को
कि उसको भी बातों को सारे लोगों को ध्यान में रखकर उनसे भी सभी तरफ से पहलू को सोचकर, क्योंकि जब कोरोना काल में हुआ, जब शराबबंदी, शराब जब नहीं मिल रहे थे तो लोग स्प्रिट और बड़े बड़े जहरीली जो नशाखोर लोग उसको पीने का शुरू कर दिए थे। अगर शराबबंदी, हमारे नेताओं ने इसमें विश्लेषण किया कि बंद होने से आम जो शराब को सेवन करने वाले ऊपर इस टाइप की कोई अपनी घटना न घटे। वही चीज तो कहना चाह रहा हूँ मैं, घोषणा करने से पहले आम जनता की राय क्यों नहीं उसी में जोड़ रहा हूँ मैं खुद एक खबर बनाया था, डोंगरगढ़ में ऐसी कोई गली नहीं है और ऐसा कोई एक घर नहीं छूटा एक घर के बाद एक, कि वहाँ पर शराब न बिकती और काल था, शासन काल था कांग्रेस का। मैंने खुद खबर बनाया और बाकायदा वहाँ ब्रांड मिलती है ना, ऐसा नहीं आपको कौन सी ब्रांड की चाहिए वो मिलता है। नहीं, अन्य राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्यों में, बिहार है, गुजरात है जैसे राज्यों में शराबबंदी हुआ है, उनको देखते हुए उस नीति को अपनाने का हमारे शासन ने विचार रखे थे, लेकिन यहाँ के वातावरण उस टाइप के नहीं था, इसलिए इसको लागू नहीं कर पाए। भागवत भैया, कांग्रेस के समय में भी डोंगरगढ़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको एसपी संतोष सिंह ने बंद करवाया था पत्रकारों के कहने पे। उस समय आप लोगों का कोई वक्तव्य नहीं आया, क्यों? नहीं पकड़ाया, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई तो की है नहीं किसी के ऊपर। बंद किए थे ना, बंद करवाए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की है ना। कार्रवाई कौन मना कर रहा है कार्रवाई करने के लिए? सरकार किसी का हो, अवैध जो कारोबार अगर हो रहा है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगी तभी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज है, ये इतनी बड़ी मामला है। आज इसी मामले जब कांग्रेस की सरकार में यही होलोग्राम का आरोप लगाए कि नकली होलोग्राम लगा के शराब बेची जा रही है, उनकी शासन में कांग्रेस के समय दबाया गया था इस मामले को। जो शराब की फैक्ट्री जो चल रही थी ना, जिसको प्रेस वाले ने उजागर किया था, जिसको संतोष सिंह ने बंद कराया था, उसको कांग्रेस वाले ने दबाया था। नहीं, माननीय भूपेश बघेल के शासन में जितनी सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुए अवैध शराब बेचने वाले के ऊपर, ये बहुत से लोगों ने जेल की हवा खाए, सबसे ज्यादा कार्रवाई तो शराब कोचिया और शराब बेचने वाले के खिलाफ हमारी सरकार ने। ये तो आरोप है, वो तो जांच का विषय है कि वो दोषी है कि नहीं। आप ही लोगों के माध्यम को सुनने जान के मिले हैं कि इन्होंने जो मध्य प्रदेश से शराब लाकर उसको और मात्रा को बढ़ाने के लिए स्प्रिट और पानी के माध्यम से होलोग्राम लगा के सीधे अपने एजेंट और कोचिया के माध्यम से गांव-गांव में सप्लाई कर रहा था। ये शराब जो है, शराब तो दुकान में सप्लाई नहीं हो रहा था, ये तो सीधा आम जनमानस को इसको बेचे जा रहे हैं। अब ये तो जांच की विषय है, अपनी बात बताएंगे, क्योंकि वो तो होलोग्राम तो बड़ी मात्रा में जो पकड़ाए हैं वो तो छत्तीसगढ़ शासन के नकली होलोग्राम लोग बना के बॉटलिंग कर रहे हैं। तो ये तो विभाग की निष्क्रियता कह जाए। अभी पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें हर प्रत्याशी चाहे सरपंच का हो, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला पंचायत का, पूरी शराब एमपी की पहुंची और पूरी बटी लोगों के बीच, उसको हमने भी देखा है। फिर शासन प्रशासन की काम है, तो अवैध रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की धरती में अगर शराब पहुंच रहा है तो यहाँ की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और वो शराब हमारे राज्य में कैसे प्रवेश हो रहा है। जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ के समीप करवरी गांव में शासन प्रशासन के द्वारा 28 लाख का अवैध शराब की फैक्ट्री में छापामारी की कार्रवाई की गई और वो छापामारी कार्रवाई में बड़ी पैमाने पे होलोग्राम, स्टिकर और बोटलिंग करते पाए गए। छत्तीसगढ़ शासन के नकली होलोग्राम के माध्यम से बोटलिंग कर मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में शराब लाकर और उसको दोगुने पैमाने पे बनाने के लिए स्प्रिट का उन लोगों ने उपयोग किया और वो कुछ अमानक स्प्रिट के माध्यम से आम जनता को परोसने के काम किया। ये एक रिस्की काम है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। ऐसी ये गोरख धंधा जो है राजनांदगांव जिला में जो संचालित हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गृह मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और हमारे बीच बड़े बड़े नेता डॉक्टर रमन भी यहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी राजनांदगांव में निवासरत है, लेकिन
बिना भय के इतना बड़ा यूनिट संचालित करना ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक बात ये है। जब हमारी सरकार होती थी तो ये अवैध शराब के बारे में बहुत हो हल्ला करते थे। आज उसकी शासन में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें आबकारी विभाग और रसूखदार नेताओं का भी हाथ मेरे को दिखाई देता है। तभी इतनी बड़ी जो ये यूनिट का संचालन एक सामान्य व्यक्ति जो कर रहा है, इससे प्रतीत होता है कि रोहित नेताम पर सोनू अकेला नहीं है, इसमें बहुत लोगों का हाथ हो सकता है। क्या चाहते हैं और कांग्रेस क्या करेगी? और इसमें हम तो जो अवैध जो यूनिट चलाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पुतला दहन के भी कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी करेंगे।